Hello, good morning, 10th standard students. Welcome to Basic to Advanced channel. Uh, I got time after a long time. Ganpati festival is going on, that's why I get time to prepare the videos. Therefore, I want to take little poem of the English textbook, that is the Pulle, which is very important as per the board exam. That's why I decided to take this chapter because it's very little chapters and easily we can understand that. Okay, let's see. You can see on the screen little explanation of the chapter, that is Pulle shows how God. First of all, the Pulle poem is written by George Herbert. Okay, and from this poem he want to convey the message. What message they want to convey? It is written in this three line. Pulle shows how God lifts man towards himself with the pulley of restlessness. मतलब इस पोएम में पोएट जो बता रहा है कि भगवान कैसे लोगों इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं रेस्टलेसनेस की क्वालिटी की वजह से. What is dictionary metaphysically about the poem is that is religious notion it's conveyed through secular scientific image. मतलब इस पोएम में साइंटिफिक इमेज के जरिए पोएट ने समझाया कि कैसे भगवान जो है इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. ओके, यू सी पोएम इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इन फर्स्ट 4 lines what is given? When God at first made man having a glass of blessing standing by. मतलब जब भगवान ने इंसान को बनाया तो भगवान के पास एक ग्लास था जिसमें बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग रखी हुई थी. लेट अस सेड ही पॉर ऑन हिम ऑल वी कैन. तो भगवान सोचते हैं कि चलो ये सब क्वालिटीज़ इंसान को दे देते हैं. लेट द वर्ल्ड रीचेज विच डिस्पर्स लाई कॉन्ट्रैक्ट इन स्पान. भगवान चाहते हैं कि दुनिया हमेशा खुश रहे, हमेशा अमीर रहे सब लोग. ठीक है, और जितने भी क्वालिटीज़ है सब इंसान के अंदर आ जाए. अंडरस्टूड? तो ये फर्स्ट स्टैंजा आपको क्लियर हुआ. ये फर्स्ट स्टैंजा में दिया है जब भी भगवान ने इंसान को बनाया तो भगवान के पास ब्लेसिंग के ग्लास थे, आशीर्वाद के ग्लास थे. तो भगवान ने सोचा कि पूरा का पूरा मैं क्या करता हूँ, जितना हो सकता है मैं पूरा का पूरा क्वालिटी जो इंसान को दे देता हूँ जिससे इंसान हमेशा अमीर रहे, हमेशा खुश रहे, हमेशा हैप्पी रहे. भगवान ने ये सोचा. इन नेक्स्ट पैराग्राफ्स इट इज़ रिटन दैट सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे देन ब्यूटी फ्लोड देन विजडम हॉनर एंड प्लेजर. तो सबसे पहले भगवान ने स्ट्रेंथ दी, ताकत दी, उसके बाद ब्यूटी दी, ब्यूटी के बाद विजडम दिया, हॉनर दिया, प्लेजर दिया. राइट, भगवान ने सबसे पहले ताकत दी, ताकत के बाद उसको ड्रीम देखने का क्वालिटी दिया, ईमानदारी दी, प्लेजर हैप्पीनेस दिया. When almost all was out, जब सब कुछ ख़त्म हो गया, राइट, जब सब खत्म हो गया, God made a stay, God रुक गए. Perceiving that alone of all his treasures rest in the bottom lay. तब उन्होंने नोटिस किया कि सभी क्वालिटीज़ मैंने सभी आशीर्वाद दे दिए, खाली एक आशीर्वाद जो है रह गया है, वो है रेस्ट. ग्लास के अंदर एक रेस्ट खाली रह गया, बाकी सब क्वालिटीज़ मैंने भगवान इंसान को दे दिया. तो इन सेकेंड पैराग्राफ यू कैन सी दैट सबसे पहले भगवान ने स्ट्रेंथ दी, फिर विजडम दिया, फिर हॉनर दिया, फिर प्लेजर दिया. जब ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया तो भगवान रुके और उन्होंने देखा कि ग्लास में खाली एक क्वालिटी रह गई, रेस्ट, और बाकी की सब क्वालिटीज़ मैंने इंसान को दे दी है. इन नेक्स्ट पैराग्राफ वी कैन सी फॉर इफ़ आई शुड बिस्टो दिस ज्वेल ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर. भगवान ने बोला कि अगर मैं ये क्वालिटी जो रेस्ट की क्वालिटी है अगर मैं इंसान को दे देता हूँ, ही वुड एडोर माई गिफ्ट इंस्टेड ऑफ मी. तो मेरे गिफ्ट को ज़्यादा प्यार करेगा, मुझे प्यार करेगा ही नहीं. एंड रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर सो बोथ शुड बी लूज़र. तो नेचर और मैं दोनों क्या हो जाएंगे, लूज़र हो जाएंगे. इंसान जो है रिस्पेक्ट नहीं करेगा. तो इन थर्ड पैराग्राफ इट इज़ गिवन दैट जब भगवान ने देखा, भगवान ने सोचा कि अगर मैं सभी क्वालिटीज़ अपनी ये जो रेस्ट वाली क्वालिटी वो भी अपने इंसान को दे देता हूँ तो इंसान जो है मेरे गिफ्ट को प्यार करेगा, मुझे प्यार नहीं करेगा. और रेस्ट अगर उनके पास चला गया तो मैं एकदम सब तरह से लूज़र हो जाऊँगा, कोई मुझे याद नहीं करेगा. लास्ट पैराग्राफ इज लेट हिम कीप द रेस्ट
बट कीप देम विथ रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस। तो भगवान ने रेस्ट अपने पास ही रखा और इंसान को हमेशा रेस्टलेस रहने दिया। लेट हिम बी रीच एंड वेरी दैट एट लास्ट इफ गुडनेस लीड हिम आउट योर वेरीनेस माई टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। तो उन्होंने बोला कि उसको अमीर, इंसान को अमीर हो जाने दो, अमीर इंसान को सक्सेस हो जाने दो, लेकिन घूम फिर के वो मेरे पास ही आएगा, क्योंकि रेस्ट तो मेरे पास है। तो इसीलिए हम कभी भी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, किस लिए? रेस्ट के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी परेशान रहते हैं। तो लास्ट पैराग्राफ में दिया है कि भगवान ने रेस्ट अपने पास ही रख लिया और भगवान ने बोला कि इंसान को अमीर हो जाने दो, इंसान को सक्सेसफुल हो जाने दो, लेकिन भगवान के लिए, रेस्ट के लिए वो कहाँ जाएंगे? भगवान के पास ही आएंगे। अंडरस्टूड? तो इन दिस पैराग्राफ वी कैन अंडरस्टैंड, तो इस पोएम में हम समझ सकते हैं कि जो गॉड है, जब इंसान को बना, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि गॉड जब इंसान को बना रहे थे तो उनके पास एक ग्लास था जिसमें बहुत सारे आशीर्वाद थे। तो भगवान ने सोचा कि पूरा का पूरा आशीर्वाद भगवान मैं इंसान को दे देता हूँ, इंसान हमेशा खुश रहेगा। सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने सबसे पहले ताकत दी, फिर विजडम दिया, हॉनर दिया, प्लेजर दिया। जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो गॉड ने जो देखा कि खाली रेस्ट जो है ग्लास में रह गया, बाकी सब क्वालिटीज़ मैंने दे दी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में भगवान ने सोचा कि अगर मैं ये रेस्ट भी इंसान को दे दूंगा तो इंसान मुझे प्यार नहीं करेगा, मेरे गिफ्ट को प्यार करेगा, तो मैं लूज़र हो जाऊंगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, लास्ट पैराग्राफ में बताया कि भगवान ने रेस्ट अपने पास ही रख दिया और बाकी जितनी क्वालिटीज़ थी वो सब दे दी है। और उन्होंने सोचा कि इंसान रीच हो जाने दो, सक्सेसफुल हो जाने दो, लेकिन रेस्ट के लिए कहाँ पे आएगा? मेरे पास ही आएगा। तो इन दिस पोएम द राइटर वांट टू गिव मैसेज दैट रेस्ट has kept by the God himself, and the peoples or man always trying to satisfy their needs, but needs never satisfied because needs are unlimited. Okay, तो ये पोएम में भगवान ने रेस्ट के थ्रू इंसान को अपनी तरफ खींचा है, तो दैट्स वाई द नेम टाइटल इज गिवन पुल्ले। ओके, इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क। Poem is very easy, you can understand it. If you are not getting, listen the videos again and again, then you can get. Okay, thank you, have a great day.